गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं अजंता चैप्टर नंबर 10 का आगे का भाग। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से गुरुओं के द्वारा उस समूची दीवार और छतों को रगड़कर चिकना कर लिया जाता। उसके बाद उन पर चित्र बनाए जाते हैं। चित्र बनाने के बाद उन पर क्या किए जाते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा अलग अलग रंग भरकर उसमें प्राण फूके जाते हैं। तो उसके आगे हम लोग देखें तो कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। यानी इन गुफाओं के अंदर बंदरों की कहानी लिखी गई है, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी और क्रूरता और भय, दया और त्याग की बहुत सारी कहानियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथ सिरसते चले गए। इन गुफाओं के अंदर अलग अलग तरह की कहानियों का निर्माण हुआ, जिसके अंदर राजा रानी से लेकर नर नारी तक के क्या किए गए, कहानियों को यहाँ पर आकार दिया चला गया। इसके बाद है कि हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं, आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। यानी भगवान बुद्ध के बारे में ऐसी ऐसी कहानियाँ और ऐसी उनकी गाथाएं लिखी गई हैं, जिन्हें सुनते और जिन्हें देखते ही क्या होती है, आंखें अटक जाती हैं। परंतु उस कहानियों को समझने के लिए वहाँ पर हमें कुछ समय बिताना पड़ता है, तब जाकर हम उनके जीवन के बारे में समझ सकते हैं। आगे दिया है, यहाँ हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है। और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बताए जा रहे हैं, जहाँ पर उनके पत्नी और उनके लड़के के विषय में बताया गया है। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम है और राहुल उनके लड़के का नाम है, जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उभरे नयनों की ज्योत परसती जा रही है, यानी उभरे नयनों के ज्योत से वो देखे जा रहे हैं। यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निंद्रा में खोए, दोनों ही बेटे और माँ दोनों ही निंद्रा में खोए हुए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते और नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वारा पर आए द्वारा पर आए बिना भिक्षा के लौट भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बच जाना पड़ा। कहने का मतलब यहाँ पे कि भगवान बुद्ध ने रात्रि के समय में ही अपना घर त्याग दिया था, जहाँ पर यशोधरा और उनका बेटा क्या हुआ था, सोए हुए थे। और सर्वप्रथम उन्होंने पहले भिक्षा मांगने का जो कार्य किया, वो अपने ही घर से ही उन्होंने इस कार्य को क्या किया, शुरू किया। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भिक्षा मांगने के लिए वो आए, पर बिना भिक्षा के उन्हें लौटना पड़ा। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटाया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है, बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं। पति के आने की बजाय वो किसकी तरह आए हैं, भिखारी बनकर यहाँ पर आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे, जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है। जब यशोधरा का पति यानी भगवान बुद्ध ही क्या हुए, भिखारी बनकर आए हैं, तो यशोधरा उन्हें भिक्षा में क्या दे, ये सोचती हैं, ये विचारती हैं, क्या न दे डाले, पर है ही क्या अब उसके पास। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी, यानी भगवान बुद्ध का जो मुख्य नाम था वो सिद्धार्थ था। जैसे ही उन्होंने शिक्षा धारण की और अपने आप को
ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब कुछ खो दिया, सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती, तो उसे त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं है। यानी यशोधरा अपने पति के खो जाने के बाद सोने चांदी मणिक मोती का कोई भी मोल नहीं है, क्योंकि वो सब मिट्टी के समान हो चुके हैं। पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, यानी अपने बेटे ही जो है वो उसके पास बचा हुआ, और दूसरा कोई भी व्यक्ति बचा हुआ नहीं है। और उसे ही वह अपने सबरस की तरह बुद्ध को दे डालती है। यानी वह सोने चांदी के स्थान पर अपने बेटे को ही क्या कहती है, भिक्षा के रूप में उन्हें दे देती है। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान है। यानी अब यहाँ पर कहानी के अंदर क्या किया गया है, अभी तक जो कहानी बताई गई वो भगवान बुद्ध के बारे में बताई गई कि किस तरह से उन्होंने अपना गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद भिक्षा मांगने अपने घर पर पहुँचे तो उनकी पत्नी के द्वारा कुछ भी भिक्षा में दिया नहीं जा सका, उन्होंने अपने बेटे को ही भिक्षा में दे दिया। अब दूसरी दीवार के ऊपर दूसरी एक कहानी बनी है जिसके अंदर क्या लिखा है, बंदरों का चित्र है जो बहुत ही सजीव और गतिमान है। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर ऊंच नीच धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। यानी इन दीवारों को इतना सजीव और गतिमान बना दिया गया है कि हर एक चीज़ें इन दीवारों पर देखी जा सकती है। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं हैं जातक कहलाती है। इस शब्द को ध्यान में रखना है, जातक कथा, यानी पिछले जन्म की जो कथाएं होती है उसे क्या कही जाती है, जातक कही जाती है। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज कपि, गज यानी हाथी, कपि यानी बंदर, मृग यानी हिरण आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था। यानी मनुष्य जाति ने, यानी बौद्ध गौतम बुद्ध मनुष्य जाति में योनि में जन्म लेने से पहले हाथी भी बने, बंदर भी बने, हिरण भी बने, और अब क्या हुआ है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है। संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। यानी सारे के सारे बुद्ध जीवन की अलग अलग योनियों को लेकर अलग अलग तरह की रचनाएं, कहानियाँ जो यहाँ पर बताई गई हैं, उन कहानियों का क्या किया है, इन जंगलों में, इन गुफाओं के अंदर उनका निर्माण कर दिया गया है। वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है जुलूस के जुलूस हाथी घोड़े दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारों पर संभालने लगे हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले हुआ, यानी आज से लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि 200 से 250 वर्ष पहले। यहाँ पर 200 वर्ष दिया है, पर अब ये जब चैप्टर हमारे यहाँ पर लिखा गया तब से लेकर, यानी 200 वर्ष पूर्व 7वीं सदी, 200 यहाँ पर हम अभी 21वीं सदी के अंदर, अभी कहते हैं 21वीं सदी के अंदर हैं। कम से कम कितने साल, तो 2 से 4 हज़ार साल पुराने हैं, 4 नहीं बहुत हज़ार साल। यानी कहने का मतलब ये है कि 7वीं सदी और अभी 21वीं सदी चल रही है। 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्तकाल 5वीं सदी और चालुक्य काल
7वीं सदी के बने हुए हैं। तो अजंता संसार की चित्रकला में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने हैं। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित नहीं रह सका। यानी अजंता की गुफाओं के अंदर जो चित्रों का निर्माण किया है, जो चट्टानों को काटकर जिस कहानियों का निर्माण किया गया है, वो विश्व के लगभग कहीं भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मिलता नहीं है। इसीलिए इसकी सौंदर्यता जो है वो मध्य पश्चिमी एशिया से भी वंचित नहीं रही है। सभी विदेश से आने वाले सभी विदेशी पर्यटक भी क्या करते हैं, इन्हें देखने के लिए खासकर यहाँ पर आया करते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर आपका पूरा होता है। इसका एक्सरसाइज आपको करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2।